मूवी की स्टार्टिंग में हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें चार बच्चे उस कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं जिसमें डेमीगॉड रहा करते थे। वैसे डेमीगॉड उन्हें कहा जाता है जो इंसान और देवता की संतान होते हैं। इन बच्चों के पीछे कुछ दैत्य पड़े होते हैं जो इन बच्चों को मारना चाहते थे। इन बच्चों का नाम एनाबेथ, क्लोवर, लूक और टालिया होता है। वो लोग कैंप की गेट तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो दैत्य चले आते हैं। टालिया सभी को कैंप के अंदर जाने के लिए कहती है एंड वो दैत्यों का ध्यान भटकाने लगती है, लेकिन वो दैत्य उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। टालिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन टालिया तूफान की देवता जूस की बेटी थी, इसलिए जूस अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए एक नया तरीका ढूंढते हैं। वो टालिया को एक पेड़ बना देते हैं और उस पेड़ के जरिए वो कैंप के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना देते हैं, जिसके अंदर केवल डेमीगॉड ही जा सकते हैं। जूस ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि टालिया की तरह किसी और डेमीगॉड की मौत ना हो। देन मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और सभी बच्चे बड़े हो चुके थे। कैंप में एक कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें पर्सी ने पार्टिसिपेट किया था। पर्सी वो गेम जीतने वाला होता है, लेकिन नीचे एक लड़के का पैर फंस गया था। पर्सी उसे बचाने चला जाता है और क्लेरिस वो कंपटीशन जीत जाती है। दरअसल क्लेरिस यूथ के देवता की बेटी थी एंड वो हर टाइम पर्सी को हराकर खुद को पर्सी से बेटर प्रूव करना चाहती थी। दूसरी तरफ कैंप के अंदर एक लड़का चला आता है जिसे देखकर सारे टीचर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कैंप के अंदर केवल देवताओं के बच्चे ही आ सकते थे। वो लड़का कहता है कि वो जल के देवता पोसाइडन का बेटा है। यह सुनने के बाद टीचर पर्सी को बुलाते हैं, क्योंकि पर्सी भी पोसाइडन का बेटा है। सभी लोग यही मानते थे कि पोसाइडन का केवल एक ही बेटा है। पर्सी जब अपने भाई को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके भाई की केवल एक ही आंखें थी और ऐसे लोगों को साइक्लोप्स कहा जाता है। पर्सी उससे बात करता है, जिस पर वो पर्सी को बताता है कि उसका नाम टाइसन है और पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। पर्सी काफी हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता का केवल वही एक बेटा है। तभी वहाँ पर क्लेरिस आती है और टाइसन के फेस को लेकर उसका और पर्सी का मजाक बनाती है। सडनली सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। सभी कैंप से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि सुरक्षा दीवार पर कोई लगातार हमला किए जा रहा है। क्लोवर कहता है कि सुरक्षा दीवार को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसके ये कहते ही सुरक्षा दीवार टूट जाती है और सामने से एक रोबोटिक सांड उनकी तरफ अटैक करने आ रहा होता है। कैंप में हड़कंप मच जाता है और सभी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। कुछ बच्चे उस सांड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पाते। वो सांड पूरे कैंप में आग लगाने लगता है। तभी क्लेरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस ताकतवर सांड को नहीं रोक पाती। वो सांड उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ टाइसन चला आता है और वो क्लेरिस को बचा लेता है। सांड टाइसन पर आग से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साइक्लोप्स फायर प्रूफ होते हैं। लेकिन टाइसन भी उस ताकतवर सांड को नहीं रोक पाता। तभी पर्सी वहाँ पर आता है और सांड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांड पर्सी को बुरी तरह घायल कर देता है। वो पर्सी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पर्सी मिस्टर ब्रूनर की दी गई उस पेन को उस सांड के मुंह के अंदर फेंक देता है। वो पेन अंदर जाते ही तलवार में बदल जाती है और उस सांड के इनर मशीन को तोड़ देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। ये लड़ाई खत्म ही हुई थी कि तभी वहाँ पर लुक चला आता है और पर्सी को अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर पर्सी मना कर देता है। लुक कहता है वो भविष्यवाणी जल्दी सच होने वाली है और लुक वहाँ से गायब हो जाता है। उस सांड के मरने के बाद सभी लोग उस सुरक्षा दीवार के पास आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि टालिया का पेड़ मर रहा है, किसी ने उस पर जहर डाला है। तभी वहाँ पर्सी आता है और कहता है कि लुक ने इस पर जहर डाला है, जिसके कारण सुरक्षा दीवार कमजोर हो जाएगी और कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगा। सभी टीचर उस जहर का एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। तभी पर्सी मिस्टर ब्रूनर से लुक के कहे उस भविष्यवाणी के बारे में कहता है, जिस पर मिस्टर ब्रूनर कहते हैं कि समय आ गया है कि उसे भी इस भविष्यवाणी के बारे में मालूम हो। मिस्टर ब्रूनर पर्सी को ऑरिकल्स के पास भेजते हैं। ऑरिकल्स वो होते हैं जो देवताओं की भविष्यवाणी करते हैं। वो पर्सी से कहती है कि तुम्हें भविष्य जानने से पहले देवताओं का इतिहास जानना होगा। वो पर्सी को बताती हैं कि जब देवताओं का इस दुनिया में वजूद नहीं था, तब यहाँ पर टाइटन्स रहा करते थे और सबसे शक्तिशाली टाइटन्स क्रोनोस था। वो बहुत भयानक और आकार में बड़ा था। वो इतना निर्दय था कि वो अपने ही बच्चों को खा जाता था। लेकिन उसके 3 बेटे जूस, पोसाइडन और हेडिस वहाँ से भाग निकले और उन्होंने क्रोनोस पर हमला कर उसे मार दिया एंड उसके शरीर को टॉर्टरस की गहराइयों में दफना दिया। लेकिन क्रोनोस फिर से वापस आएगा और ओलंपस और सभी देवताओं से अपना बदला लेगा। जूस, पोसाइडन और हेडिस में से किसी एक का बच्चा क्रोनोस को मारेगा, लेकिन वो बच्चा हमें बर्बाद भी कर सकता है और हम सभी को बचा भी सकता है। एंड ये सब तब होगा जब जूस, पोसाइडन और हेडिस में से किसी एक का बेटा और वो डेमीगॉड जिसने लाइटिंग बोल्ट चुराया था, वो दोनों फ्रीज के लिए लड़ेंगे।
एंड हम सभी जानते हैं कि लाइटिंग बोल्ट को लूक ने चुराया था। मिस्टर ब्रूनर पर्सी से कहते हैं कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि ज़ूस, पोसाइडन और हेडिस के बच्चों में सिर्फ तुम ही जिंदा हो। इस तरफ एनाबेट टालिया के पैर को बचाने का रास्ता ढूंढ लेती है। वो यह बात मिस्टर डी को बताती है कि गोल्डन फ्रीज के जरिए वो टालिया के पैर को बचा सकते हैं, लेकिन मिस्टर डी कहते हैं कि गोल्डन फ्रीज के पीछे जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो राक्षसों के समुंदर बरमूडा ट्रायंगल में है। मिस्टर डी उन्हें मना कर देते हैं कि वे लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, जिसके बाद मिस्टर डी सभी डेमिगॉड्स को बुलाते हैं और उन सभी को बताते हैं कि टालिया के पैर को बचाने का केवल एक ही तरीका है, एंड वो गोल्डन फ्रीज है, जिससे टालिया का पैर वापस जिंदा हो जाएगा। दरअसल मिस्टर डी सभी को दिखाना चाहते थे कि गोल्डन फ्रीज का आइडिया उनका है। वो क्लेरिस को वो फ्रीज लाने के लिए कहते हैं। क्लेरिस बरमूडा ट्रायंगल में जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ पर पर्सी आता है और क्लेरिस को सावधान करता है। वो कहता है कि लूक भी उस फ्रीज के पीछे गया है, लेकिन क्लेरिस उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इस तरफ पर्सी को मालूम होता है कि क्लेरिस कभी भी लूक को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो ओलंपस को बचाने के लिए एनाबेथ को लेकर ग्रोवर के पास पहुँचता है, लेकिन ग्लोवर जाने से मना कर देता है। लेकिन पर्सी के समझाने पर वो मान जाता है और सभी लोग गोल्डन फ्रीज को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ टाइसन भी चला आता है और उनके साथ चलने के लिए कहता है। एनाबेथ टाइसन को फेस चेंजर परफ्यूम देती है, जिसे यूज करके टाइसन अपना फेस बदल लेता है। देन सभी कैंप के बाहर आते हैं। एनाबेथ एक टैक्सी बुलाती है जिसमें केवल भूत या देवता ही सफर किया करते थे। वो ड्राइवर्स दिखने में बहुत अजीब थे, क्योंकि उन ड्राइवर्स की आंखें ही नहीं थी। वो तीनों बहनें केवल एक ही आंख शेयर किया करते थे। कार में सफ़र के दौरान वो आंख पर्सी के पास चली जाती है, जिस पर पर्सी उन्हें ब्लैकमेल करते हुए पूछता है क्या उन्हें भविष्यवाणी के बारे में मालूम है, जिस पर वो पर्सी को कुछ नंबर्स बताती हैं। उन सभी को फ्लोरिडा पहुंचना होता है, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो बहनें उन्हें बीच रास्ते में ही उतार देती हैं, जिसके बाद सभी लोग पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लूक के कुछ लोग चले आते हैं और ग्लोवर को किडनैप कर लेते हैं। पर्सी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वो एक मशीन के जरिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। देन एनाबेथ सभी से कहती है कि उसे पता है कि लूक का पता उन्हें कहाँ मिलेगा। एनाबेथ सभी को एक कुरियर सर्विस के पास ले जाती हैं, एंड ये कुरियर सर्विस लूक के पिता का था। वो लूक के पिता से उसका पता पूछते हैं और उसे लूक के बारे में सारी बातें बताते हैं, और यह भी कि वो ग्रोवर को अपने साथ लेकर गया है, जिस पर हार्मस पर्सी को लूक का पता बताते हैं और उसे कुछ जादुई चीज़ें भी देते हैं। वो एनाबेथ को एक बॉटल देते हैं और कहते हैं कि यह चीज़ तुम्हें समुद्र में काम आएगी। सभी उस सी हॉर्स में बैठकर लूक की बोट पर पहुंचते हैं, जहां वो ग्लोवर को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन वहां लूक और उसके डेमिगॉड्स चले आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पर्सी लूक से ग्लोवर के बारे में पूछता है, जिस पर लूक कहता है कि वो उस आइलैंड में है जहां पर गोल्डन फ्रीज को रखा गया है। वो पर्सी को टॉर्टरस दिखाता है, जिसमें क्रोनोस के मरे हुए शरीर को रखा गया था। वो कहता है कि गोल्डन फ्रीज के जरिए वो क्रोनोस को फिर से जिंदा करेगा, जिसके बाद क्रोनोस ओलंपस पर हमला कर सभी देवताओं को मार देगा। जिस पर एनाबेथ गुस्सा हो जाती है और लूक से कहती है कि टालिया तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारे लिए खुद की जान दी थी। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिन 4 बच्चों को दिखाया गया था वो ग्लोवर, एनाबेथ, लूक और टालिया ही थे। जिस पर लूक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है, वो भी एक साइक्लोप्स के साथ रहकर। दरअसल टालिया को एक साइक्लोप्स ने मारा था, जिसके बाद लूक सभी को जेल में बंद कर देता है। देन पर्सी उस मैजिकल टेप को यूज करता है और गेट के चारों तरफ लगा देता है, जिससे वो गेट गायब हो जाती है। सभी जेल से निकलकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लूक के आदमी उन्हें देख लेते हैं। पर्सी सभी का ध्यान भटकाता है और एनाबेथ और टाइसन लाइफ बोट के जरिए वहां से निकल जाते हैं। पर्सी उन सभी से बच जाता है और पानी के जरिए वहां से निकल जाता है, लेकिन लूक भी उसका पीछा करने लगता है, बट पर्सी अपनी पावर के जरिए उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो एनाबेथ के पास पहुंचता है और सभी वहां से बरमूडा ट्रायंगल पहुंचते हैं। जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल पहुंचते हैं, वैसे ही मौसम खराब होने लगती है। तभी वहां पर कुछ शार्क चली आती हैं और देखते ही देखते हमें पता चलता है कि ये शार्क नहीं बल्कि उस विशालकाय राक्षस का मुंह है, और ये सभी उसके मुंह के अंदर जाने वाले होते हैं। वो दोनों पानी पर कंट्रोल कर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हालांकि ये दोनों पोसाइडन के बेटे थे, लेकिन राक्षसों के समुंदर में पोसाइडन की ताकत भी काम नहीं करती थी। जिसके बाद वो तीनों राक्षस के पेट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि सालों से जो हादसे हो रहे हैं और जितने भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल में डूबते हैं वे सभी इसके पेट में हैं। वहाँ पर ये सभी क्लेरिस को भी देखते हैं और उसे भी राक्षस ने अपने पेट के अंदर खींच लिया
किया था। वे सभी लोग क्लेरिस के पास जाते हैं, जहाँ क्लेरिस उन्हें बताती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि राक्षस सभी को अपने पेट के अगले हिस्से में ले जाने वाला है। तभी वो राक्षस अपने पेट का अगला हिस्सा खोलता है और वो जहाज उसके अंदर जाने लगता है। जिसके बाद पर्सी प्लान बनाता है और जहाज में लगे मशीन गन के जरिए उस राक्षस का पेट फाड़ देता है। जिसके बाद वो सभी के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। देन क्लेरिस अपने आदमियों को कुछ नंबर बताती है। दरअसल वो नंबर नहीं बल्कि डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स थे। तभी पर्सी को याद आता है कि उन भूतिया बहनों ने भी उसे कुछ नंबर्स बताए थे। दरअसल वो भी नंबर्स नहीं थे बल्कि डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स थे। वो क्लेरिस को उस डायरेक्शन में चलने के लिए कहते हैं एंड उसी डायरेक्शन को फॉलो करके वे लोग उसी आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहां गोल्डन फिश को रखा गया था। सभी उस आइलैंड में जाते हैं और ये आइलैंड पूरी तरह खाली होता है। दरअसल ये आइलैंड देवताओं ने बनाया था। यह आइलैंड जब बना था तब यहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन एक साइक्लोप्स यहाँ आ गया और वो सभी को मारकर खा गया। तभी से आइलैंड पूरी तरह से खाली है। वे सभी एक टनल से होते हुए उस साइक्लोप्स की गुफा के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर हम एक बहुत बड़े साइक्लोप्स को देखते हैं। वहाँ पर ग्लोवर भी प्रेजेंट था, लेकिन ग्लोवर ने साइक्लोप्स का भेष बदला हुआ था। उस साइक्लोप्स ने बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसकी आंखें कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वो ग्लोवर को एक साइक्लोप्स समझ रहा था। तभी ग्लोवर पर्सी और सभी को देखता है। वो सभी के साथ प्लान बनाता है और ग्लोवर बातों के जरिए साइक्लोप्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और क्लेरिस वो फ्रीज चुराने की कोशिश करती है, लेकिन साइक्लोप्स उसे देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन पर्सी बड़ी चालाकी से उस फ्रीज को ले लेता है। साइक्लोप पर्सी पर अटैक करने लगता है और अपना फ्रीज वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सी और सभी वहां से भाग जाते हैं और उस गुफा का मुंह एक बड़े से पत्थर के जरिए बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर आने पर सभी को लूक और उसके आदमी मिलते हैं। वो पर्सी से फ्रीज मांगता है, लेकिन पर्सी उसे फ्रीज देने से मना कर देता है, जिस पर लूक पर्सी पर एक एरो से शूट करता है, लेकिन पर्सी के सामने टाइसन चला आता है और वो एरो उसे लग जाती है, जिससे टाइसन नीचे पानी में गिर जाता है। अपनी भाई की मौत से पर्सी शॉक हो जाता है। तभी लूक वहां पर आता है और पर्सी से वो फ्रीज छीन लेता है। लूक उस फ्रीज को क्रोनोस की कब्र पर रख देता है और उसे फिर से जिंदा करने लगता है एंड पर्सी और सभी को रस्सी से बांध देता है। पर्सी को काफी दुख होता है क्योंकि टाइसन ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर दी। पर्सी कहता है, मैंने ओलंपस को बर्बाद कर दिया जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, लेकिन एनाबेथ और सभी उसे समझाते हैं कि वो अभी भी ओलंपस को बचा सकता है। जिसके बाद पर्सी अपनी तलवार के जरिए खुद को और सभी को आजाद करता है। वो लूक को रोकने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उस फाइट के दौरान लूक पर्सी को एक तलवार के जरिए मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर टाइसन आ जाता है और लूक को उठाकर फेंक देता है। टाइसन पर्सी से मिलता है और कहता है कि पानी में गिरने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ गई क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा है। पानी ने उसके घाव ठीक कर दिए, जिससे उसकी जान बच गई। तभी क्रोनोस की कब्र में एक ब्लास्ट होता है और क्रोनोस फिर से जिंदा हो जाता है। लूक क्रोनोस के पास जाता है और कहता है कि वो उसका पोता है और उसी ने उसे जिंदा किया है, जिस पर क्रोनोस लूक को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। जिसके बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं और इसी दौरान क्रोनोस ग्लोवर को पकड़ लेता है और उसे भी खा जाता है। लेकिन पर्सी क्रोनोस से लड़ता है और उसका सामना करता है। वो अपनी तलवार से क्रोनोस के पैर काट देता है। दरअसल वो तलवार उसके पिता पोसाइडन की थी और वो तलवार बहुत ताकतवर थी। जैसे ही क्रोनोस का पैर कटता है, उसका पैर पानी बनकर वापस टॉर्टरस में चला जाता है। पर्सी समझ जाता है कि ये वही श्रापित तलवार है जिससे क्रोनोस को खत्म किया जा सकता है और ये बात उसे ऑरिकस ने बताई थी। जिसके बाद पर्सी उस तलवार से क्रोनोस के सीने पर वार करता है और उसे मार डालता है एंड उसकी बॉडी को फिर से टॉर्टरस में कैद कर देता है। देन ग्लोवर और लूक क्रोनोस की पेट से बाहर निकल आते हैं, लेकिन लूक उस साइक्लोप की गुफा में गिर जाता है एंड वो साइक्लोप लूक को देख लेता है। देन सीन चेंज होता है और हम एनाबेथ को देखते हैं जो एक क्रिएचर से लड़ रही थी जो लूक का था। वो क्रिएचर एनाबेथ को अपने जहरीले डंक से मार डालता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेरिस आ जाती है और उस क्रिएचर के डंक को काट देती है। लेकिन उस समय तक एनाबेथ मर चुकी थी। सभी लोग एनाबेथ की मौत से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन पर्सी उस फ्रीज को एनाबेथ के ऊपर रख देता है एंड उस फ्रीज के जरिए एनाबेथ फिर से जिंदा हो जाती है, जिससे पर्सी बहुत खुश हो जाता है। देन सभी लोग अपने कैंप में आते हैं और उस फ्रीज को टालिया के पेड़ पर रखते हैं, जिससे टालिया का पेड़ फिर से हरा होने लगता है और जिंदा हो जाता है। टालिया का पेड़ ठीक होते ही वो सुरक्षा कवच भी ठीक हो जाता है एंड टालिया जो मर चुकी थी वो फ्रीज के जरिए फिर से जिंदा होने लगती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। और उस समय पर्सी को फ्रीज की ताकत का एहसास होता है। टालिया पूरी तरह से जिंदा हो जाती है और पर्सी उसका नाम पूछता है,
जिस पर वो अपना नाम टालिया बताती है। यानी कि अभी भी वो भविष्यवाणी जो ओरिकस ने की थी वो सच हो सकती है कि ज़ूस, पोसाइडन या हेडिस में से किसी एक की संतान सभी के बर्बादी का कारण बनेगी। वो उन्हें बर्बाद भी कर सकती है और उन्हें आबाद भी कर सकती है। क्योंकि टालिया ज़ूस की बेटी है, वो ओलंपस को बर्बाद भी कर सकती है और उसे आबाद भी कर सकती है। एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।